ना शाही सवारी, ना ही डीजे की धुन और ना ही कोई शोर शराबा। शादी संगीत में बैलगाड़ी से पहुंचे दूल्हा दुल्हन। ये कोई आम शादी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी थी। जी हां, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह हुआ। दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्घी पर सवार होकर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बारात में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की पत्नी और बाराती जमकर थिरके। दूल्हे की बुआ निगम सभापति कमलावती यादव ने भी भतीजे की शादी के मौके पर खुशी जाहिर की। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। शादी होने पे बहुत वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियाँ बहुत अधिक है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं। और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धशाली हो और सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सबको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। शादी में योग गुरु रामदेव बाबा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सीएम मोहन यादव की पहल की तारीफ की और कहा कि दूसरे उद्योगपतियों को उनसे सीख लेनी चाहिए, जो शादियों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। देखिए सीएम ने कितनी सादगी से बेटे का विवाह किया है। आज शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास घड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है। और मैं आश्वस्त हूँ, देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोंपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से। और हर जिले में ऐसे आयोजन हो और जो गरीब बेटियां हैं, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वो भी ऐसे गौरव प्राप्त करें। और वो सबको गौरव, आज यहाँ पर SC/ST के भी बच्चे थे, कोई ड्राइवर का बालक है, कोई साधारण काम कर रहा है, लेकिन ये असाधारण काम यहाँ पर हुआ है जब सामूहिक विवाह में एक साथ 21 बच्चे दाम्पत्य जीवन में बंधे। सबको बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और सब प्रेरणा ले। जितने भी करोड़पति अरबोंपति लोग हैं, जितने भी नेता अभिनेता हैं, वो भी अपने अपने जिले में सांसद हैं और विधायक हैं, वो भी ऐसे सामूहिक विवाह करवाएंगे तो एक नई समरसता का सूत्रपात होगा समाज। वहीं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शादी में सम्मिलित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने अभूतपूर्व कार्य किया है। इतनी सहजता और सरलता के साथ सामूहिक विवाह में बेटे की शादी की। इसी तरह पूरे देश में सभी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हम दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं देश में ऐसे ही एक। बेटे के विवाह समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात का हिस्सा बने। इस मौके पर सीएम ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया।
सामूहिक विवाह सम्मेलन में रामदेव बाबा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा समेत कई जाने माने लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान की लीला है कि ऐसा विवाह होना चाहिए था। यहाँ मौजूद नव दंपति सभी वर्गों से है, इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है। एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। बता दें कि सीएम के बेटे का शादी का आमंत्रण कार्ड भी खास रहा। इसमें बहू बेटों के साथ 20 अन्य जोड़ों के नाम भी शामिल थे, जिन्होंने मंडप में फेरे लिए। सीएम ने उपहार के लिए क्षमा मांगते हुए सामाजिक सरलता और सादगी की मिसाल दी है। सीएम के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे और बहू की सगाई का समारोह भी बेहद सादगी पूर्ण किया था। छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और खरगोन के पटेल परिवार की बेटी डॉक्टर इशिता 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रदेश में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी सीएम के बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजित किया गया। सीएम की यह पहल खर्च और विलासिता से दूर रहने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और राज्य में सादगी की नई मिसाल पेश करती है। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज़, भोपाल।